दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अब सोच रहे होंगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो आज का फिर टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे शरीर में है। ये देखिए, आज का टॉपिक मैंने इसको रखा है चश्मे को। इसको अलग अलग नाम से आप पुकारते हैं, मैं यहाँ पे चश्मे का नाम उपयोग कर रहा हूँ। आप जिस भी नाम से इसको जानते हैं आप उसी नाम से इसको समझिए। अब चश्मे का से हम कौन कौन सी चीजें सीख सकते हैं और चश्मा हमें क्या सिखाता है, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में पता ही होगा, नहीं इस्तेमाल करते हैं तो भी आप जानिए कि हमें क्या क्या चीजें सिखा सकता है और क्या की चीज सीख सकते हैं हम जीवन में से। जो पहली चीजें देखिए, जो चश्मे का यूज है वो क्या है कि इससे अगर आपने पहना तो सिर्फ आपका, अगर कोई चीजें धुंधली दिखती है तो साफ हो जाता है, क्योंकि मेरा ये पावर का चश्मा है। इससे आप थोड़ा सा जो भी चीजें, मुझे अगर दूर की चीजों में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे वो क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देता है। जब दूर की चीजें साफ देखने के लिए मैं फिलहाल इस चश्मे का इस्तेमाल करता हूँ कि कोई भी चीजें मुझे साफ दिखाई। तो जीवन में भी आपके पास भी एक ऐसा चीज, एक चश्मा होना चाहिए जिससे आप भी अपनी जिंदगी को साफ से देख सके। तो ऐसी कौन सी चीज है आपको जो आप अपने जीवन में साफ देख सकें? तो वो चीज क्या है, आप थोड़ा सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को साफ साफ देख सकें। कई बार जीवन में होता है कि आप काम तो कर रहे हो कोई भी, बट आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके जीवन में गोल क्लियर नहीं है, धुंधला है। आपने कोई लक्ष्य रखा बट लक्ष्य क्लियर नहीं हुए। तो ऐसी कौन सी चीज हम लगा के देखें जिससे कि हमारे गोल, हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ दिखे। तो वो कौन सा चश्मा पहन के हम दिखेंगे कि हमें अपने गोल, अपने लक्ष्य वो साफ साफ दिखेगा, धुंधला नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको वो चश्मा लगाना होगा समय का, टाइम। टाइम एक ऐसा चश्मा है जिसको अगर आपने पहना तो समय का एक बहुत ही मजबूत पावरफुल चीज है। जैसे जैसे आप समय में बढ़ते जाएंगे आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। आप जैसे जैसे सफर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर क्लियर चीजें होती जाएगी, इमेज क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टाइम का चश्मा लगाना है जिससे कि आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, उसको आसानी से क्लियर होके देख सकते हैं। दूसरी, इससे जो हम सीख सकते हैं वो क्या है, वो ये है कि इससे आप, हर एक चश्मा अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोई दूर की किसी की अगर नजर कमजोर हो तो किसी की पास की कमजोर होती है। कई बार ये फैंसी चश्मे भी आते हैं, सन ग्लासेस भी आते हैं, स्विमिंग ग्लासेस भी आते हैं, नाइट विजन भी आते हैं। इस तरह के चश्मे के बहुत सारे प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरी है और अपनी अपनी एक स्पेशल है के अंदर। तो आपके अंदर क्या स्पेशल है? आप, मेरे चश्मे में थोड़ा, जैसे कि मेरे को अगर बोलो कि मेरी दूर की नजर कमजोर है तो मैं जिसके लिए ये पहनता हूँ, तो इसमें जो ये लेंस है, ये वाला पोर्शन जो है जिससे मैं दूर की चीजें क्लियर देख पाता हूँ। तो आप इसकी में जो देखेंगे स्पेशलिस्ट चीज ये है कि ये दूर की चीजों के लिए स्पेशलिस्ट है। बट आप मुझे बताइए, आप जीवन में किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? आप एक समय आने के बाद आपको भी अपने जीवन में किसी चीज का स्पेशलिस्ट होना होता है। सपोज कीजिए कि आपने जब 1 से लेके 10 तक स्कूल में पढ़ते हैं तो 10वीं के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेके पढ़ेंगे, कौन सी साइड लेके पढ़ेंगे। तो आप वहां बोलते हैं साइंस साइड पढ़ता है, कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ता है, कोई आर्ट लेके पढ़ता है। तो जब आप साइड चुनते हैं अपने लिए, यानी विषय चुनते हैं कि मुझे इसको लेके आगे पढ़ना है, तो आप फिर उस विषय की तैयारी करते हैं, उस विषय से आगे पढ़ाई करते हैं। जब ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करते हैं तो फिर कोई स्पेशल, कोई एक सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना होता है, यानी और ज्यादा आपको फिर आपको क्लियर करना होता है कि मुझे सिर्फ यही एक इस चीज में मुझे स्पेशलिस्ट होना है। एक जब आप उस सिंगल चीज में जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आप उसके फिर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो जीवन में आप किस चीज के स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं? देखा होगा जैसे नेक के कोई स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं वो अलग अलग हमारे बॉडी ऑर्गन के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो क्या होता है, वो उस विषय के अंदर में अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा समय
उसके अंदर उन्होंने डाला होता, तब जाके वो अपनी जिंदगी में किसी एक विषय में स्पेशलिस्ट बनते हैं और उससे उनकी पहचान, आइडेंटिटी बिल्ड होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर में ऐसी पहचान, ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, तो आपको भी किसी एक विषय के अंदर में अपनी स्पेशल जो पावर है, स्पेशल जो चीजें हैं, उसको मजबूत करना होगा। अगर आपने वो एक चीज को मजबूत कर लिया तो आप भी उस चीज के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही आपका कर्तव्य है कि आपको अपने जीवन का स्पेशलिस्ट बनने के लिए एक विषय चूज करना होगा, जिस विषय में आप अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करके उस चीज में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तीसरी जो चीजें हैं जिससे हम सीख सकते हैं, वो देखिए ये है इसका फ्रेम। फ्रेम को आप गौर से देखेंगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और ये जो है मेरी आंखों में, मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि मैंने चश्मा पहन रखा है। अब जब मैंने इसे भूल जाता हूँ कभी कभी कि मैं चश्मा पहन रखा हूँ, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्ट मुझे देती है, इसलिए मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ इस फ्रेम के चक्कर में। तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने कभी जीवन के किसी काम में ऐसा महसूस किया है कि किसी काम को करते करते आप ये भूल गए हो कि आपका समय कब निकल गया। तब ऐसा अक्सर होता होगा जब कभी आप मूवी देखते होंगे या कोई ऐसा काम करते होंगे जिस काम में आपको बहुत ज्यादा मजा आता होगा, आप वो चीज बिल्कुल भूल जाते होंगे, समय कब निकल जाता है आपके जीवन से पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो आप जब ऐसे किसी कंफर्ट उसमें होते हैं, अगर आपने कोई जीवन में कोई, अगर आपने लक्ष्य, कोई गोल, कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कोई भी चीज आपने शुरुआत करी है, अगर उसमें, अगर सपोज कीजिए आपने एक्सवाइजेड कोई आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो प्रोडक्ट आपका ऐसा है जिसको आप बनाते हुए काफी टाइम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम लगता है और उसमें आप घंटों टाइम देते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कंटिन्यूसली उस पर टाइम देते हैं, और आप 6 6 घंटे काम कर रहे हो और आपको टाइम को पता नहीं चलता कि 6 घंटे हो चुके हैं आपको, और 6 घंटे से आप उसी काम को कर रहे हैं, आपका समय कब निकल गया पता नहीं चलता। इतना कंफर्ट अगर आप हो जाते हैं किसी काम में, तो आपको उस काम में कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो पॉइंट है जो हमें सिखाता है कौन, इसकी कंफर्टनेस, बहुत ज्यादा कंफर्टनेस होने से हम खो जाते हैं उस कामों में, और आपको भी अपने काम के अंदर एक कंफर्टनेस लेके आनी होगी जिससे आप भी अपने काम में खो जाए। ठीक है ना। इसकी जो अगली जो चीज मैं सिखाने वाला हूं, जो चौथी इसकी चीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है, देखेंगे चश्मे का जो फ्रेम है ना, ये इसकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। कोई 100 रुपए से लेके 1000 का भी है, 500 का भी है, 200 का भी है, 2000 का भी है। सबका फ्रेम का लुक वाइज अलग अलग होता है प्राइस, और वो जितनी ज्यादा लुकिंग होगी उसी काम से उसकी प्राइजेस भी होती है। और आप इसको एक चीज और ये दर्शाता है, जो चौथी चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो है इसका चरित्र। आपने ऐसा चश्मा लगाया हुआ है जिससे आपका एक फंकी लुक दिखता है। एक चश्मा आता है, अगर आपने कोई रैप सॉन्ग अगर इस तरह के गाने सुनते हो, वो सब बड़े बड़े चश्मे लगा के आते हैं। अगर आप ऐसे चश्मे लगा के किसी प्रोफेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने चले गए, तो सोचिए कि वहां पे आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा। तो आपको ये भी देखना है कि, क्योंकि चश्मे आपके चरित्र को भी दर्शाता है, तो आपका चरित्र कैसा है वो एक आपका फ्रेम दर्शा सकता है, आपका चश्मा दर्शा सकता है। लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको भाप सकते हैं। तो कब आपको क्या चीज पहनना है, चरित्र का निर्माण भी कर रहा है आपका एक छोटा सा चश्मा। तो ये सोचिए कि छोटा सा जो चीज है वो आपके चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो आपके अंदर एक छोटा सा ज्ञान, जिस भाव को आप अपने अंदर लेंगे, उसका निर्माण अगर आपको करना है, जब चश्मे से आपके चरित्र का निर्माण होता है, तो ज्ञान से कितना बड़ा चरित्र का निर्माण होगा उसके बारे में चर्चा कीजिए। आपको अगर मैंने कहानी सुनाई थी, अगर मेरी आपने शायद पहली वीडियो देखा हो तो आपने जरूर देखा होगा कि मैंने उस रावण वाली वीडियो में बताया था कि रावण हर चीज में राम से आगे थे। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो राम के पास था और रावण के पास नहीं? तो सिर्फ वो एक ही चीज थी उनके पास, वो है उनका चरित्र।
जिसपे लिखा गया है रामचरितमानस। तो जो चरित्र है उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से राम उनसे विजय हुए थे। तो आपका चरित्र आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, ठीक है। तो इस फ्रेम से, छोटी सी चीज से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने चरित्र को कैसा दर्शाना है, कैसा लेके जाना है, किन लोगों के बीच में रखना है, और उसी हिसाब से आपको अपने ज्ञान को अर्जित करना है, और उसी से हम एक छोटी से फ्रेम के माध्यम से ये चीजें सीख सकते हैं। अगली जो चीजें हम सीखते हैं, इसको आपके पास अगर आप यूज कर रहे हैं चश्मा, तो देखे होंगे मैक्सिमम जो चश्मा उतारते हैं तो हम इसको क्लीन करते हैं, कपड़े से, रुमाल से, किसी भी चीज से क्लीन करते हैं, उसके बाद हम इसको पहनते हैं। इसको हम सफाई करते हैं जब कभी भी इसका हम यूज करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए, मैं चश्मे का क्लीन करता हूँ, आप लोग भी अगर चश्मा पहनते हैं तो क्लीन करते हैं, अगर नहीं भी पहनते हैं तो ये सोचिए कि क्लीन तो करते हैं तब भी है। आप अपने घर को क्लीन करते हैं, अपनी गाड़ी को क्लीन करते हैं, XYZ आप अपने आप को क्लीन करते हैं, रोज नहाते हैं, अपने दांतों को क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं, XYZ हर एक चीज को आप अपने अंदर, यहाँ तक कि नेल आता है तो आप नेल्स काटते हैं, उसको क्लीन करते हैं, हर वो चीज को क्लीन करते हैं जो आपके पास है। बट एक चीज जो आपको मिली है जिसको आप क्लीन नहीं करते हैं, वो है ये, इसको कभी क्लीन करते ही नहीं, और कभी सोचते भी नहीं कि इसको भी, इस पे भी धूल मिट्टी जम सकती है, इसको भी क्लीन की आवश्यकता है। तो इसको बहुत से लोगों ने पूछते भी है कि आखिरकार ठीक है हम इसको क्लीन करना चाहते हैं, बट इसको क्लीन करें तो करें कैसे। देखो दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसका क्लीन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं सिर्फ वही बातें रखूंगा जो कि मेरे बिहाफ पे है। हो सकता है कि इसको क्लीन करने का तरीका आपके हिसाब से कुछ अलग होगा। अगर आपको मेरी बातों में से कोई बातें सही लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे से कोई बेहतर अगर पता है, बातें अगर पता है आपको कि इससे बेहतर भी कोई चीजें हो सकती है, तो उससे बेहतर आपको करना है। तो इससे बेहतर क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है कि आप इससे बेहतर क्या कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक पहला जो रास्ता है क्लीन करने का वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि आप इसको क्लीन कर सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा लोगों के लिए, लोग सब जानते हैं, बोरिंग प्रोसेस है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा, अगर आप किसी बंदे को अगर इसमें डिटेल जानना है कि नहीं मुझे डिटेलिंग करनी है, तो मैं उन हर एक विद्यार्थी को जो पढ़ रहे हैं या जीवन में पढ़ाई खत्म हो गई है या उनके पास थोड़ा समय है जीवन में, तो मैं कहूंगा एक बार मेरे सजेशन से इसको क्लीन करने के लिए कि किसी भी आप अपने नजदीकी विपासना मेडिटेशन सेंटर जाइए। 10 दिन या 15 दिन का शायद कैंप होता है, वहां पे जाके आप समय निकाल के देखिए। वहां पे बहुत कुछ आपको ऐसे जीवन में एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपने लाइफ में कभी भी नहीं किया है, और विपासना आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखाएगा इसको क्लीन करने के बारे में जो आपने कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया है और सोचा नहीं है। और मेरे हिसाब से हर एक मनुष्य को जीवन में एक बार तो जरूर ही जाना चाहिए, वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसको क्लीन करने का, आपने देखा होगा बहुत से लोग अब अकेले समय बिताते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाके, नदियों किनारे या एकांत में जाके अपने आप को समय देते हैं, जहाँ पे सारी ही चीजों से, दुनियादारी से डिस्कनेक्ट होकर समय देते हैं। तो ये भी एक क्लीन करने का अपने आप को एक है कि आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को सुनो। तो ये भी एक क्लीनिंग का मेथड है। तो आप इस तरह से कई सारे हैं और ऐसे वे जिससे आप अपने आप को एकांत कर लें, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये सब चीजें रास्ते के माध्यम से आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने का मैंने आपको जरिया बता दिया। मैंने टोटल आपको जो चीजें, 5 चीजें बताई है इस वीडियो में कि किस तरीके से आप चश्मे के यूज से क्या क्या चीज सीखे हैं। जो पहली चीजें मैंने आपको बताई है चश्मे से, वो चीजें थी, पहला नंबर 1 पे मैंने बताया था कि जब धुंधला दिखता है तो आप जो चश्मा पहनते हैं तो उससे आपको क्लियर दिखाई देता है, और एक जिंदगी की जो जो जिंदगी धुंधली दिखे
तो उसको कौन से चश्मे से देखें, तो उसका मैंने बताया था वो आपको टाइम के चश्मे से देखना है। जो दूसरी मैंने बताई थी आपको कि हर एक चीज का स्पेशलिस्ट होना है, जैसे चश्मा दूर के लिए स्पेशलिस्ट है, आप किस चीज के स्पेशलिस्ट है अपने आप से पूछें, और नहीं है तो आप बने जरूर। ठीक है। तीसरी मैंने जो चीज बताई थी वो कंफर्टनेस बताई है इसकी, जो मुझे कभी कभी फील नहीं होता है कि मैं चश्मा पहन रखा हूँ नहीं पहन रखा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्ट है मेरे लिए। तो क्या आप भी अपने काम में जो भी काम करते हो उसमें इतनी कंफर्टनेस महसूस करते हैं कि आप उसमें खो जाते हो? ठीक है, ये हमें तीसरी चीजें मिलती है सीख इससे। मैंने चौथी चीज बताई है चरित्र का निर्माण इस फ्रेम के माध्यम से कैसे हमें पता चलता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इंटरव्यू का। ठीक है। जो पांचवी चीज मैंने इसमें बताया है कि जैसे हम चश्मे को पहनने से पहले क्लीन करते हैं एक बार, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा साल में, 2 साल में, जब भी आपको समय मिले उस समय में एक बार इसको क्लीन जरूर करें, जिसमें कि इस पे जो धूल मिट्टी जमी हुई है उसको साफ कर सको आप। तो एक बार इसको भी क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है इस कहावत कि आप इस चश्मे से ना नजर का तो इलाज कर सकते हो बट नजरिए का इलाज नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नजर तो चलो ठीक है, बट नजरिए का जो इलाज करने के लिए थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और उससे ही आपके नजरिए का इलाज होगा। और इसके ऊपर मैं इतना सारा बोलूं, जितनी भी बातें करता रहूं, मेरी बातें तो शायद इसके ऊपर मैं जितना भी ज्ञान दूं कभी खत्म नहीं होने वाला। आपने इसके ऊपर शायद एक मुझे याद आ रहा है कि जैसे आज का टॉपिक है हमारा चश्मा, तो एक टीवी शो भी आता है जिसके इस चश्मे के नाम पे ही है। तो उसमें देखो दिखाया गया है कि तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है उसमें क्या बताते हैं कि दुनिया को उल्टे चश्मे के नजरिए से दिखाते हैं। तो वो उसमें देखो एक लर्निंग छोटी सी चीज का है कि वो क्या दिखाते हैं, जो चीजें रियल लाइफ में नहीं होती है वहां पे दिखाते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ किस तरीके से मेल भाव के साथ रहते हैं। बल्कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमारे आस पड़ोस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आस पड़ोस में कटते मरते रहते हैं, देखते ही होगे आपके पड़ोस में भी होता है। बट चश्मे का ही नाम है कि उल्टा चश्मा, इसलिए उसमें उल्टी चीजें का मैसेज है कि वहां पे एकता यूनिटी और इन सब चीजों के ऊपर मैसेज है। तो हमें उस उल्टे चश्मे की नजर से हमें देखने को कहता है वो। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज है। मेरे लिए खुद भी वो फेवरेट एक सीरियल है। ठीक है, मुझे काफी पसंद है। और मैंने सोचा कि चश्मे का टॉपिक है तो मैंने इस लाइन को इसलिए ऐड किया है। इसकी विशेष रिसर्च करते वक्त मुझे खास बातें पता लगी, जो मैं जाते जाते आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये खास बातें ये है कि देखिए, ये जब मैं चश्मे को पहनता हूँ या कोई भी पहनता है चश्मे को, तो हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं यानी 5 इंद्रियां हैं, उसमें से 4 इंद्रियों को ये टच कर जाती है। देखिए, एक ये रहा जो यहाँ टच करता है, दूसरी हमारी आंखें, तीसरा हमारे कान पे ये होल्ड होता है, और चौथा हमारे स्किन के संग टच में रहता है। तो ये हमारी 4 इंद्रियों को टच में रहता है, हमेशा हमेशा कनेक्शन बनाए रखता है, जो हमेशा 4 सेंसेस के थ्रू। तो ये एक ऐसा आपके पास है कि जो चारों सेंसेस को एक जगह एकत्र करता है। अब वो एकत्र करने का मतलब ये है कि आपको एक जगह एकत्र करना भी सिखाता है ये छोटा सा चश्मा। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक किसी आपके टॉपिक पे, आपकी किसी बातें पे, आपका किसी प्रोडक्ट पे बनाऊं, तो मैं सिर्फ कमेंट सेक्शन में इतना जाइए और मुझे उसका नाम बताइए जिस पे आप जानना चाहते हैं और जिसकी सीख आप समझना चाहते हैं। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत